हाय गाइस। इसमें आपको क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए सब्जेक्ट एसएसटी का एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम 2025 में आ सकते हैं। यह आपका वीडियो का पार्ट 3 है और आप पार्ट 1 पार्ट 2 को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। विश्व व्यापार संगठन को हम लोग WTO कहते हैं। WTO जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा जो शहर है, WHO का भी मुख्यालय जेनेवा में है। तो जेनेवा जो शहर है ये आपका स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी राजधानी स्विट्जरलैंड बहुत ही एक अच्छा देश है जहाँ बहुत हर साल बहुत सारे लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ बहुत अच्छा है। स्विट्जरलैंड का बहुत सारे पहाड़ है, पहाड़ों वाला ये देश है स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी बर्न है। अब इसमें WTO में सदस्यों की बात की जाए कि कुल कितने इसमें देश शामिल है, तो 164 देश शामिल है इसमें। इसमें मेंबर जो सदस्य है कुल 164 है। 164 कितना है? 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। कौन? स्वामी दयानंद दयानंद सरस्वती सरस्वती। और ये कब किए थे आर्य समाज की स्थापना? तो ये 1875 में किए थे आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुआ था, जिसे पहले बम्बई कहा जाता था। जैसे कोलकाता को पहले कलकत्ता कहा जाता था, वैसे ही मुंबई को पहले बम्बई कहा जाता था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था। तो इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? इनको नोबेल प्राइज 1928 में मिला था। हमारे देश के राष्ट्रगान को यही लिखे हैं, जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे हैं। और बांग्लादेश का अमर सुनार बांग्ला राष्ट्रगान भी यही लिखे रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये आपका मार्च 1931 में हुआ था। मार्च 1931 में, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इससे हम लोग दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। दिल्ली पैक्ट ये जो हुआ था महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो ये जो दांडी यात्रा शुरू किए थे 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे। 12 मार्च 1930 अपने 78 सहयोगियों के साथ। साइमन आयोग किस वर्ष
भारत आया। तो साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 को आया था बम्बई। 3 फरवरी 1928 को 1928 को ये आया था साइमन आयोग भारत। और साइमन आयोग का जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था। गठन कब हुआ था? 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। साइमन आयोग में जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था 1927 में। और जो सदस्य थे वो कुल कितने थे? 7। और सभी के सभी अंग्रेज थे। अंग्रेज सभी 7 अंग्रेज थे इसमें। इसीलिए इसका विरोध हुआ था साइमन आयोग का। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी बंद कर दिए थे। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो आपका शुरू हुआ था 1920 में शुरू हुआ था। ये शुरू 1920 में और जो समाप्त हुआ था 1922 में समाप्त हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन किया था। लॉर्ड कर्जन। ये बंगाल को 2 भाग में बांट दिया था 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को। लेकिन 1911 में फिर से बंगाल को एक कर दिया गया। 1911 में फिर से एक कर दिया गया। फिर से एक कर दिया गया। लेकिन 1947 में इसे तोड़ करके बंगाल को तोड़ करके एक पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया जो पाकिस्तान का अंग बना था। और यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में आपका बांग्लादेश बना था। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माता जो निर्माण है वो सूर्यवर्मन द्वितीय करवाए थे। सूर्यवर्मन द्वितीय इस मंदिर का निर्माण करवाए थे। ये जो मंदिर है आपका कंबोडिया में है। कंबोडिया में इस मंदिर में भगवान विष्णु का विशाल मूर्ति है। किसका मूर्ति है? भगवान विष्णु का। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था रूस में। कब हुआ था? 1924 में रूस में हुआ था। और लेनिन का जन्म 1870 में हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? 1870 में रूस में। सेलम किस राज्य में है? ये सेलम आपका तमिलनाडु स्टेट में है। तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और ऊटी एक घूमने वाला जगह है वो भी आपका तमिलनाडु में है। एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो इसका कच्चा माल बॉक्साइट है। बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का उपयोग जहाज बनाने में भी होता है और इसका जो संकेत है AL है एल्यूमिनियम का। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। चूना पत्थर। अब है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में उत्पादन होता है। गुजरात में ही आपका सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन। कपास से जो कपड़ा बना होता है उसे सूती वस्त्र कहा जाता है। कपास से जो वस्त्र बनता है। कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आपका
रेगुर मिट्टी है जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी, जिसमें कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। मसाले की खेती के लिए कौन सा राज्य भारत में प्रसिद्ध है? तो ये राज्य आपका केरल प्रसिद्ध है मसालों के लिए। केरल में ये आपका रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। केरल में रबर का और नारियल का, काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन यही करता है। इलायची का भी उत्पादन केरल आपका करता है। केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम है और केरल में ही आपका पुर्तगाल का व्यापारी वास्को डिगामा आया था केरल में ही सबसे पहली बार। वास्को डिगामा, ये वास्को डिगामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर 1498 को आया था। केरल में सबसे पहले बारिश होती है, सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? आपका केरला में सबसे पहले वर्षा। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में आपका भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश का बात किया जाए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपका लद्दाख है। सबसे बड़ा क्या है? लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश में। लद्दाख की राजधानी आपका लेह है। इसकी राजधानी क्या है? लेह, लद्दाख का। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ था? तो ये आपका 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो ये बांग्लादेश आपका 1971 में स्वतंत्र हुआ था, जिसे हम लोग पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ये 1947 में पूर्वी पाकिस्तान आपका पाकिस्तान का अंग बना था। यही बाद में 1971 में बांग्लादेश के रूप में आया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ पर लगभग 90% जनसंख्या आबादी मुस्लिम का है। फिर 1 करोड़ लगभग किसका है? हिंदू का। फिर अदर धर्म रिलीजन के लोग भी इस देश में रहते हैं। यहाँ की जो मुद्रा है वो है आपका टका। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका हमारे देश के 1 साल बाद 1948 में स्वतंत्र हुआ था, जिसकी राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यहाँ का राष्ट्रीय पशु हाथी है श्रीलंका का। श्रीलंका और भारत पाक जल संधि द्वारा क्या होता है? अलग होता है। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया है। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि, इसका वहाँ के जन संघर्ष का कारण था, लोगों के संघर्ष का। बोलीविया की राजधानी आपका लापाज है। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वहाँ पर जो शासन प्रणाली वर्तमान में लोकतंत्र है, लेकिन पहले लोकतंत्र नहीं था नेपाल में। नेपाल में पहले राजतंत्र था, तो संघर्ष के बाद क्या आया? फिर से लोकतंत्र, जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसकी राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। राजधानी क्या है? काठमांडू है। और काठमांडू में आपका पशुपतिनाथ मंदिर है शिव जी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस पार्टी की स्थापना बम्बई में हुआ था। एम हयूम किए थे इस पार्टी की स्थापना बम्बई में। और पहले अध्यक्ष कांग्रेस के WC बनर्जी थे। प्रथम या पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे।
तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ये आंदोलन आपका आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश में। तारी विरोधी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था और इसमें महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया था। इसमें महिलाओं का बहुत योगदान था। महिलाओं ने भारी संख्या में भाग ली। इसमें शराब और तारी की बिक्री को बंद करना था, जिससे सबके महिलाओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले इंग्लैंड में पड़ा था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आपका इंग्लैंड में ही शुरू हुआ था। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुआ था। तो ये आपका 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हो सकता है तो एग्ज़ाम में ये आ सकता है। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।